वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली समझ लेंगे व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, एंड हम ये स्टेटमेंट क्यों देते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। तो पहले अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोशन इस चीज को समझ ले, वी नो व्हाट मोशन इज, सिंपली डिफाइनिंग motion is nothing but when there occurs the change in position. Simply when there is a change in position with respect to time of an object. We can talk about the point object, we can talk about the bodies, we can talk about the masses. So when there is change of position of an object, we call the motion. Fine. Now अब इस मोशन को समझना है कि हम मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन की कंडीशन क्यों एग्जिस्ट नहीं होती है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज इस एग्जांपल को समझने के लिए इफ आई विल टेक, लेट्स से दिस इज अ ट्रेन एंड these are the two persons staying over there. Like ये ट्रेन की एक चेयर है और ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. Now this is the person A, this is the person B, and outside this train there is another person called as person C and person D. अब इस चीज को समझ लीजिएगा, जब ये ट्रेन मूव कर रही है ए पर्सन के लिए, फॉर ए आई कैन से फॉर ए बी इज एट रेस्ट, राइट। जो ए पर्सन है जब ये अपने साइड वाले ट्रेन चेयर पे बी को देख रहा है, फॉर ए बी इज एट रेस्ट। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं फॉर बी ए इज एट रेस्ट। तो इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में दे आर एट रेस्ट. But in the same context, if C is visualizing them, अगर C B को या A को देख रहा है, for C both are in motion. For C both A and B are in motion. Fine. A और B दोनों मोशन में है for C. अब इस चीज को समझ लीजिए कि जब ये ट्रेन आगे जा रही है, लेट्स से दिस इज द ट्रेन मूविंग अहेड, अब सी के लिए तो दोनों ए और बी मोशन में है, और जब ये ट्रेन आगे जाएगी फॉर देम सी विल बी ऑल्सो इन मोशन. तो मैं ये कह सकता हूं फॉर ए एंड बी जो ट्रेन में है, सी इज इन मोशन. फाइन, सी इज इन मोशन. बट जो ये डी, ये भी रेस्ट में है, बट फॉर डी सी इज एट रेस्ट. डी के लिए सी जो है दैट्स एट रेस्ट. सो दिस इज द केस. अगर हमें कभी भी पोजीशन या मोशन को डिफाइन करना हो कि कौन सा रेस्ट में है, कौन सा मोशन में है, we just have to take a reference, and that reference is what we call as the frame of reference context. तो अगर हम मोशन को डिफाइन करें, आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, लेकिन किस रेफरेंस में? सी के रेफरेंस में. सी जो है इट्स एट रेस्ट, बट फॉर ए एंड बी इट्स मूविंग. सी जो है दैट इज एट रेस्ट फॉर डी. सो इन ऑर्डर टू डिफाइन द मोशन हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी होती है. पहले ये चीज समझ लीजिए, जब भी हम मोशन को डिफाइन करेंगे, ये एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है. इट्स एन कंबाइंड प्रॉपर्टी कंबाइंड ऑफ किस किस चीज का? एक तो उस ऑब्जेक्ट का जिसकी मोशन हो रही है, और जो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है. इट इज द कंबाइंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जर्वर. इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, जब भी हमें मोशन को डिफाइन करना हो, whenever we just have to define the motion is, we can say, only defined with respect to an observer. Like आप हमेशा एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करोगे मोशन को. जैसे हमने इस केस में ले लिया, आप कौन से ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो, दैट एक्चुअली डिफाइंस द मोशन. सो जब हम मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्चुअली, मोशन इज कंप्राइज्ड ऑफ थ्री थिंग्स. लाइक फर्स्ट इज द टाइम कोऑर्डिनेट, जिसको मैं अगर लिख दूं व्हेन, कब मोशन हुई, लेट मी कॉल दिस एज द टाइम कोऑर्डिनेट. मोशन टाइम कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है. दूसरा, वेयर, हो कहां रही है मोशन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द स्पेस कोऑर्डिनेट. फाइन, स्पेस कोऑर्डिनेट
किधर की तरफ हो रही है, वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग ऑन. एंड इफ आई विल डिस्कस द थर्ड कोऑर्डिनेट, दैट इज कि हु इज रिपोर्टिंग इट, दैट इज द ऑब्जर्वर. ठीक है, ऑब्जर्वर पे ही डिपेंड करता है कि मोशन किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है. जैसे इस केस में हम देखेंगे, इस ऑब्जर्व अगर ए और बी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके लिए जो है सी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बट इफ ए एंड बी इज ऑब्जर्व्ड बाय द सी, ए और बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मोशन जो है ना, इट इज डिफाइंड बाय ऑब्जर्वर. सो ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है इन ऑर्डर टू डिफाइन द मोशन. पहला तो टाइम कोऑर्डिनेट, सेकंड इज द स्पेस कोऑर्डिनेट, एंड थर्ड इज द एक्चुअली द ऑब्जर्वर. अब ये समझ लीजिए, सपोज इफ आई विल गिव एन एग्जांपल, I will give an example. A car is how much far away? I'm just asking you, a car is there. अब ये कार कितनी दूर है? The very interesting question that should be from your end should be, आप ये पूछ रहे हो कि car is away, but from what? अगर मैं आपसे पूछूं car is far away, you will ask me from what? So आप हमेशा जब भी मोशन को डिफाइन करोगे, you just have to take a reference point. Fine, reference point. So reference point is actually the point. अगर मैं reference point को define कर लूं, reference point ही वो point होता है from where I can say measurements are taken. I'm just trying to frame the basics for the frame of reference context. तो reference point वो point होता है कि जहां से आप measurement ले लोगे. जैसे let me give an example. Suppose this is, dear students, your home and this is your tuition and this is your school. Suppose if I'll ask you how far is your school, so if you will ask me from where. ट्यूशन से पूछ रहे हो, let's say it's 2 किलोमीटर, और ट्यूशन आपके घर से let's say 4 किलोमीटर है. अगर आपको सेम कॉन्टेक्ट क्वेश्चन में पूछूं हाउ फार इज योर स्कूल, इफ यू विल आस्क मी फ्रॉम होम, घर से कितना दूर है, यू विल से 6 किलोमीटर. सो if in order to define the position or in order to define the space coordinate, we just have to take the reference point, और उसी रेफरेंस पॉइंट को ही हम, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. अब इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, suppose if I will take the x coordinate, this is x coordinate and this is y coordinate. If I will mark an object over here, right, if I'll say you, I'll ask you what are its coordinates, you will say for obvious यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी and y की वैल्यू we know at x is 0. Same over here, you will say 0 and some value of let's say small y. And same if I will mark a point over here, you will say this is this object, let's say is 3 over here and 4 over, you will just write the coordinates like 3 over 3 comma 4. So ये जो frame or the set of the coordinate system जो मैंने इधर लिया, that is what we call as the plane, right? This is called as plane. और इसी को हम एक set of frame कहेंगे which is of the coordinates, इसको हम simple terms में frame of reference कह सकते हैं. तो अगर we just have to define the frame of reference, we will say frame of reference is actually the frame which is attached with the observer. Let me give you one more example. Suppose this is your classroom located at the 4th floor of your of a building, and you just hanged an object with the ceiling. Let's say your object which is hanging over the ceiling. If I'll ask you, the person or the student or your classmate who is there in the classroom, अगर उनमें से पूछूं कि ये जो सीलिंग है और ये जो बॉल है जो मैंने सीलिंग से लटका रखी है इस फ्लोर पे, वो कितनी हाइट पे है, he will just take this measurement and hardly say it is around 6 feet. So मैंने इस ऑब्जर्वर के लिए इस पॉइंट की लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए उसने इस क्लासरूम को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, इस सेट ऑफ फ्रेम को.
लेकिन लेट्स से दिस इज द ग्राउंड एंड अ पर्सन स्टिंग हियर। अगर मैं उससे पूछूं कि यही ऑब्जेक्ट आपसे कितनी हाइट पे है और द ऑब्जेक्ट इज लेट्स से ओवर हियर, he will simply say it is this much height. So that is what I asked, if this object is taking the frame of reference or the frame as earth तो उसकी distance अलग हो जाएगी, और अगर यही पर्सन अब क्लास में जाएगा उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी ऑटोमेटिकली डिफरेंट। सो ये जो ये फ्रेम हमने अटैच कर दिया इस ऑब्जर्वर के साथ, इसी को हम सिंपल टर्म्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्चुअली सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर लेते हैं। फाइन, नाउ हमें एक चीज और समझनी होगी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज द कार, हार्डली लेट्स से दिस इज द कार ऑफ 2 मीटर लेंथ और 3 मीटर लेंथ। ये कार ने जो है ट्रैवल कर लिया लेट्स से 200 किलोमीटर डिस्टेंस। कंपैरेटिवली टू द डिस्टेंस जो इस कार ने ट्रैवल कर लिया, इसकी ओन लेंथ ओन डायमेंशंस बहुत ही कम है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कह सकता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ आई हैव टू डिफाइन द पॉइंट ऑब्जेक्ट आई कैन से एनीथिंग कैन बी पॉइंट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द मोशन दैट इट ट्रैवर्स। एनीथिंग कैन बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ बिग इट इज। एनीथिंग कैन बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये समझ लीजिए कब होगा, इफ its dimensions or I may say size, its own size are comparatively negligible, or I can say very small, negligible to the path traversed or the distance traversed. Fine. So इस context में अगर हम देखेंगे जो हमारी अर्थ है, हम अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब इस चीज को समझ लीजिए, यहाँ पे let's say this is an elliptical path, or just imagine this is the elliptical path, और इस एलिप्स में सन जो है, सॉरी जो अर्थ है दिस इज द सन, ये पाथ है एंटायर पाथ, और इस पाथ को कंप्लीट करने में अर्थ को 360 लगते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए ये पाथ अर्थ के सेल्फ साइज से कितना ज्यादा बड़ा है। तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं अर्थ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इफ वी विल अंडरस्टैंड इट दिस वे, हाइड्रोजन एटम है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वी नो हाइड्रोजन डज नॉट हैव द न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन राउंड ऑफ कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के साइज में वी कैन टेक लेट्स से ये साइज ऑफ द फर्स्ट शेल इज नॉट दैट मच, लेट्स से वी इग्नोर दैट, हाइड्रोजन को हम नहीं लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन इन द सेम कॉन्टेक्स्ट अगर हम सीजियम को ले लेंगे, और सीजियम के जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी कैन टेक देम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अब क्योंकि दे आर मूविंग वेरी लाइक इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस, क्योंकि उसका रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके बहुत ज्यादा शेल्स है। अब ये हम समझ ले कि जब हम इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझ लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझ आ गया कि ये एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है जो हम ऑब्जर्वर को असाइन करते हैं। फाइन, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम हम उस चीज से समझ लेते। अब इस चीज को समझ लीजिए, सपोज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरा नाम गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। वी कैन कॉल दिस एज न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज वेल। एंड कॉन्सेप्ट समझने के लिए वी कॉल इट एज अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नाम ही बता रहा है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ ऐसा होगा विच विल बी अनएक्सेलरेटेड, दैट मीन्स दैट द वेलोसिटी विल नॉट बी चेंजिंग। सो अगर हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक पर्सन है हु इज एट रेस्ट ऑन अर्थ,
अब उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ध्यान रख लीजिएगा, इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉट मेंशन्ड वी कैन टेक अर्थ और द ग्राउंड एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस चीज को मैं लिख लेता हूं, इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस is not mentioned we can take ground or let me call earth as frame of reference. Fine. अब एक person है is at rest on earth, so उसके लिए क्या होगा, right now like we are in the class and we see that we are at rest, so we can take the frame of reference जो हमारा है, that's the earth, जो खुद रेस्ट पे है और विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है कि विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट, और बेटर टू राइट विच इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट क्यों है, आपको पता होगा कि वेलोसिटी कब चेंज हो जाती है, अगर स्पीड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो हमने डिस्कस किया हुआ। अगर डायरेक्शन चेंज even though the speed is same, the velocity also change. So that's why I'm just writing the uniform velocity in a straight line. Better to write this way. So इस frame of reference को हम generally inertial frame of reference कहते हैं। तो inertial frame of reference क्या होता है, वो frame of reference जो खुद, वो set of coordinate जो खुद rest पे होगा और which is moving with the uniform velocity in a straight line। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ऐसे भी इनर्शियल न्यूटोनियन इसे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज आर वी कैन से वैलिड और आई में से ओबेड। फाइन। अब इसमें क्या होता है, ये एनर्जी अगर इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो आई कैन से द चेंज इन वेलोसिटी इन दिस केस इज जीरो, चेंज इन वेलोसिटी is 0. So I can say when the change in velocity is 0, by definition of acceleration equals velocity over time, I can say acceleration is 0. So that's why we call this frame as unaccelerated. Let me give one more example. Suppose a person is sitting on the lift and lift is moving upward with the uniform velocity or up or down with the constant velocity. उसके लिए जो है ना, वो लिफ्ट भी एक्ट करेगी एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज दैट इज अनएक्सेलरेटेड। आइडियली कोई भी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं होता है, बट हम अर्थ को कंसिडर कर सकते हैं दैट इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट इन कॉन्टेक्स्ट अगर हम दूसरे प्लेनेट्स की मोशन को ऑब्जर्व ना करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट हो जाए, सो आई कैन कॉल इट एज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आई कैन कॉल इट एज नॉन न्यूटोनियन, which will signify that Newton's law will not be valid over here. So accelerated frame of reference वो frame of reference, non inertial frame of reference वो frame of reference होता है जिसमें कोई भी जो हम सेट ऑफ फ्रेम कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले ले दैट इज एक्सेलरेटिंग, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करेंगे तो वी विल डिफाइन इट विद द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये एक ऐसा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा क्योंकि वी नो देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। So an accelerated frame of reference with respect to an inertial frame, we'll define it with respect to an inertial frame जो रेस्ट में होगा, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये बोल सकते हैं कि इट इज एक्सेलरेटिंग, उसी को हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, न्यूटन्स जो लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड और वी कैन से आर नॉट ओबेड, बेटर टू राइट आर नॉट ओबेड। सो जनरली दे डू नॉट होल्ड गुड इन दिस इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। सपोज अगर हम एग्जाम्पल ले लें
इफ ए पर्सन और ये लिफ्ट है, पहले केस में हमने लिफ्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से ले लिया था, अब ये लिफ्ट पहले इस स्पीड से जा रही है, फिर इस स्पीड से जा रही है, फिर इस स्पीड से जा रही है। इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप और डाउन, उसके लिए क्या होगा, अब ये लिफ्ट जो अप और डाउन जा रही है, ये तो अर्थ के रेस्पेक्ट में जा रही है, जो अर्थ खुद रेस्ट में है, और जो अर्थ जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है, तो ये तो इनर्शियल फ्रेम हो गया। ये खुद इसके कॉन्टेक्स्ट में लिफ्ट जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है। फाइन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मोशन क्या होता है और इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।